नमस्कार मित्रों, मैं आपका धर्म युद्ध अपराधी आज मैं आपके लिए कई विषय लेकर के आया हूं। पहला विषय है कि ये सृष्टि किसने बनाई, क्यों बनाई, कब बनाई, ये सृष्टि अब और कितने दिनों तक चलेगी। और दूसरा विषय है कि क्या भूत प्रेत पिशाच डाकनी सांकनी आदि होते भी हैं या नहीं होते। तो मित्रों, कागज और कलम लेकर के बैठिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ आपको बताऊं और आप बाद में भूल जाएं। मेरे आर्य बंधुओं, सच्चाई तो ये है कि भूत प्रेत पिशाच डाकनी सांकनी आदि नहीं होते, क्योंकि हमारे वेदों ने बताया कि भूत शब्द का मतलब ही होता है कि जो बीत गया, जो गुजर गया। अब सोचिए, जो गुजर गया, जो चला गया, जो अब नहीं है, क्या वो आपको हानि पहुंचा सकता है? जो भूतकाल बीत चुका, जो व्यक्ति था लेकिन अब नहीं है, जो वस्तु थी लेकिन अब नहीं है, क्या वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है? कभी नहीं पहुंचा सकती। आत्मा अजर अमर है, लेकिन आत्मा को कुछ करने के लिए शरीर धारण करना पड़ता है, और जब शरीर ही नहीं है तो वो आपको हानि कैसे पहुंचाएगी। लेकिन हाँ, एक बात है जो बड़े पॉइंट की है, वो ये है कि भूत प्रेत पिशाच डाकनी सांकनी आदि तो नहीं होते, परंतु तंत्र होता है, तंत्र। और तंत्र क्या होता है, ये मुझे शायद आपको पूरी तरीके से समझाने की आवश्यकता नहीं है। मैं थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा, उसी से ही आप समझ जाएंगे। तंत्र ये होता है कि मेरे पास ये एक मोबाइल है और इस आकाश में सभी जानते हैं कि शब्द गूंजते रहते हैं, शब्द कभी खत्म नहीं होता, शब्द कभी नष्ट नहीं होता, अनगिनत शब्द घूम रहे हैं। लेकिन जब मैं इस तंत्र पर किसी व्यक्ति से बात कर रहा होता हूं तो वो आकाश में गुंजायमान बाकी के शब्द मुझे नहीं सुनाई पड़ते, बल्कि ऐसे ही किसी तंत्र पर एक और व्यक्ति जो बैठा हुआ है उसी के शब्द मुझे सुनाई पड़ते हैं। ये तंत्र मेरे द्वारा बोले गए शब्दों को आकाश में गुंजायमान कर देता है, और वहां से दूसरा जो तंत्र उस व्यक्ति के पास मौजूद है, वो तंत्र केवल और केवल मेरे ही शब्दों को पकड़ता है और उस तक पहुंचा देता है, तब वो सुन पाता है। ये एक तंत्र है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे तंत्र होते हैं। कंप्यूटर भी एक तंत्र है, लैपटॉप भी एक तंत्र है, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि नेट, इंटरनेट। अब नेट क्या होता है? नेट एक जाल होता है, नेट का मतलब ही है जाल। और तंत्र, तंत्र का मतलब भी जाल होता है। फिर ये जो तांत्रिक होते हैं वो क्या करते हैं? वो आपके खिलाफ एक जाल तैयार करते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि मैंने एक तांत्रिक को बुलाया है और अपना घर तांत्रिक क्रिया से कीलवा लिया है, मैंने अपना घर सेफ कर लिया है, एक तंत्र करवा लिया है, वो तंत्र यही होता है। और सच्चाई ये है कि आप भूत प्रेत पिशाच डाकनी सांकनी आदि से तो बच सकते हैं, क्योंकि वो तो होते ही नहीं है। लेकिन तंत्र होता है, आप उस तंत्र से नहीं बच सकते। तंत्र से बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, और वो ये है कि आप उस तंत्र से दूर रहिए। क्योंकि आप उस तंत्र में गए, जिस घर में, जिस जगह पर वो तंत्र लगाया गया है, उस जगह पर अगर आप जाएंगे तो आप भ्रमित हो जाएंगे। क्योंकि आप नहीं जानते कि जिस व्यक्ति ने वो तंत्र बनाया है, जिस व्यक्ति ने वहां वो तंत्र लगाया है, उसने किस जगह पर गड्ढा बनाया है, किस जगह पर पत्थर डाले हैं और किस जगह पर कांटे डाले हैं, आप नहीं जानते। इसलिए आप कभी भी उस तंत्र से जीत नहीं सकते।
आप चाहे कितना भी तंत्र विकसित क्यों ना कर लें, लेकिन आप वहां पर लगाए गए तंत्र को, वहां पर जो तंत्र मौजूद है उस तंत्र से कभी नहीं जीत सकते। उदाहरण के तौर पर मैं आपको अभिमन्यु का उदाहरण देना चाहूंगा। अभिमन्यु ने कहा था कि मैं कौरवों की सेना के द्वारा रचे गए चक्रव्यूह को भेद तो सकता हूं, उसमें घुस तो सकता हूं, लेकिन मैं वापस नहीं आ सकता। उसने ये क्यों कहा था आपको समझना चाहिए। एक और उदाहरण है, और वो उदाहरण ये है कि अगर मैं इस मोबाइल में एक तंत्र विकसित कर दूं, एक पासवर्ड लगा दूं, और ये मोबाइल आपके पास पहुंच जाए, चाहे ये मुझसे खो जाए, चाहे आप इसको चुरा लें, अगर ये आपके पास है तो आप इस मोबाइल का तब तक इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक कि उस तंत्र को आप तोड़ नहीं लेते। आप उस तंत्र को तोड़ ही नहीं सकते, कभी नहीं तोड़ सकते। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि जब आप इस तंत्र को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो क्या पता मैंने इसमें ऐसा सिस्टम लगा रखा हो, ऐसी क्रिया कर रखी हो कि आप कुछ अटेम्प्ट करते हैं इसमें पासवर्ड को अनलॉक करने की, और मेरे पास किसी और नंबर पर मैसेज आ जाए। आपको नहीं पता कि ये वाली मैंने सुविधा लगा रखी है या नहीं लगा रखी है। आपको ये भी नहीं पता कि आपके 2 या 4 या एक ही अटेम्प्ट पासवर्ड को तोड़ने की कोशिश करने पर हो सकता है कि ये मोबाइल या इसी तरह का कोई और मोबाइल जो आपके हाथ में है वो आपकी वीडियो कैप्चर करे, आपका फोटो कैप्चर करे और मेरी जीमेल आईडी पर भेज दे। आपको नहीं पता। तब आप क्या करेंगे कि उस मोबाइल को यूं ही छोड़ देंगे, उसका तंत्र तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। आप इस तरीके से उससे बच जाएंगे। तो वही तरीका है किसी भी तंत्र से बचने के लिए कि आप उस तंत्र से दूर रहिए। और अगर फिर भी आपको उस घर में, उस जगह पर जाना है तो उसके लिए दूसरी प्रक्रिया है, और वो ये है कि आपको जहां भी जाना है आप वहां पर पहले से अपना तंत्र विकसित कीजिए। जैसे कि किसी के घर में आपको जाना है, लेकिन पता चलता है आपको कि वहां तो भूत प्रेत पिशाच आदि की पूजा की जाती है, तो लाजमी है कि आप वहां जाएंगे और आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि इस पर भूत प्रेत चढ़ गया है। वो भूत प्रेत नहीं चढ़ता, वहां का वो तंत्र होता है जिसमें आप गए हैं, जिसकी वजह से आपका दिमाग कैप्चर कर लिया गया है, वो तंत्र काम कर रहा है और आप पगला से गए हैं। आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल पा रहा है। वहां वो तंत्र काम कर रहा है। उस तंत्र को तोड़ने का तरीका यही है कि आप उस तंत्र की जगह पर अपना तंत्र एक और विकसित कराइए। उस घर में जाने से पहले उस व्यक्ति को निर्देशित कीजिए जो आप ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, जो आप हवन यज्ञ आदि कर रहे हैं, ईश्वर को पूज रहे हैं, ईश्वर की उपासना कर रहे हैं, वही ईश्वर उपासना, वही हवन और यज्ञ उस व्यक्ति के घर में भी चालू कराइए। तब आप वहां आसानी से जा सकेंगे। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आया तो एक और तरीका है मेरे पास, और वो ये है कि आप सोचिए कि आपको किसी जगह जाना है, किसी कमरे में जाना है जहां पर कि आपका एक दुश्मन मौजूद है, और उस कमरे में सैकड़ों हथियार पड़े हुए हैं, सैकड़ों तलवारें पड़ी हुई हैं। आपको नहीं पता कि उन तलवारों में धार लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। तो अगर आप बिना वहां पर अपना कोई तंत्र विकसित किए अगर आप जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप मारे जाएंगे। इसलिए आपको वहां उस कमरे में अपना तंत्र विकसित करना पड़ेगा। वो क्या है कि आपको किसी भी तरह से वहां अपनी एक तलवार पहुंचानी पड़ेगी, कम से कम एक तलवार पहुंचानी पड़ेगी। और जब आप उस कमरे में जाएंगे, अगर उस कमरे में मौजूद उस व्यक्ति ने आप पर आत्मघाती हमला किया तो वहां बेशक सैकड़ों तलवारें पड़ी हों, आपको नहीं पता कि उन पर धार लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। अगर आपने उन्हीं सैकड़ों तलवारों में से कोई एक तलवार उठाई और उससे अगर उस पर वार किया व्यक्ति पर,
तो वो मरेगा या नहीं मरेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपने देखा कि उन सैकड़ों तलवारों में एक मेरी भी तलवार पड़ी हुई है, और आपको पता है कि मेरी तलवार में तो धार लगी हुई है। आपने खट से वही तलवार उठाई और नतीजा आपके सामने होगा, आप समझ सकते हैं। तो तंत्र को तोड़ने का तरीका आप समझ गए कि तंत्र कैसे टूट सकता है। तंत्र केवल तभी टूट सकता है जब आप उस जगह पर अपना एक और तंत्र विकसित कर दें, या फिर उस तंत्र से बचने के लिए आप उस तंत्र से दूर रहें, उस तंत्र में ना जाएं। अब आते हैं सृष्टि विषय पर। तो प्रश्न है कि ये सृष्टि किसने बनाई, कब बनाई, क्यों बनाई, और ये सृष्टि कब तक चलेगी, कितने वर्षों तक चलेगी। इस्लामी मत अथवा यहूदी या ईसाई मत, इनकी ईश्वर को मानने की अवधारणा में सबसे बड़ा रोड़ा एक है, और वो है कि उनकी ईश्वर को जांचने वाली जितनी भी सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों में सबसे पहली सीढ़ी पर ही लिखा हुआ है कि विश्वास करो। मतलब कि आप स्वयं से पहले विश्वास करो, उसके बाद ही आगे बात बढ़ेगी। और हमारे सत्य सनातन वैदिक धर्म में ईश्वर की तरफ जाने वाली सीढ़ियों में सबसे पहली सीढ़ी पर ही लिखा हुआ है कि आप देखो, परखो, जांच करो। और सबसे आखिरी वाली सीढ़ी पर लिखा हुआ है कि क्या आपको अब ईश्वर पर विश्वास हुआ, और अगर नहीं हुआ है तो फिर से निचली सीढ़ी पर जाइए और फिर से देखिए, परखिए, जांचिए विज्ञान के आधार पर, तर्क के आधार पर, और तब आप ये मानिए कि हाँ, ईश्वर है। ये सृष्टि 14 मनवंतर तक चलती है। एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती हैं। अगर टोटल देखा जाए तो टोटल 1000 चतुर्युगी होती हैं। अगर आप सृष्टि को बनाने के समय को और टोटल सृष्टि के चलने के समय को जोड़ देंगे तो टोटल मिलेंगी आपको 1000 चतुर्युगी। ये सृष्टि बनने से लेकर बिगड़ने तक 1000 चतुर्युगी तक चलती है, ये सारी प्रक्रिया। 6 चतुर्युगी ईश्वर इस सृष्टि को बनाने में खर्च करते हैं। तो फिर 1000 में से घटा दीजिए 6, आपके पास बचते हैं 994। 994 को भाग दीजिए 71 से, जिसका मतलब हुआ कि एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती हैं, और एक चतुर्युगी में कुल 4 युग होते हैं, जिनमें से कि पहला होता है सतयुग, दूसरा होता है त्रेता, तीसरा होता है द्वापर, और चौथा युग होता है कलयुग। अब आप वर्ष भी लिखते जाइए कि किस युग में कितने वर्ष होते हैं। सतयुग में कुल 17,28,000 वर्ष होते हैं, और त्रेता युग में 12,96,000 वर्ष होते हैं। द्वापर युग में 8,64,000 वर्ष होते हैं, और कलयुग में 4,32,000 वर्ष होते हैं। तो इस हिसाब से जब आप इन सबको जोड़ेंगे, चारों युगों के वर्षों को जोड़ेंगे, तो आपको मिलेंगे टोटल 43,20,000 वर्ष। अब आप इनमें 71 का गुणा कर सकते हैं, आपको टोटल वर्ष मिल जाएंगे। 71 से गुणा कीजिए, एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती हैं, तो आपको एक चतुर्युगी का टोटल वर्ष आपको बता दिया गया है कि एक चतुर्युगी में टोटल कितने वर्ष होते हैं। उसमें आप 71 का गुणा कीजिए, तब आपको मिलेगा कि 30,67,20,000 वर्ष। यानी कि एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती हैं, इसलिए आप इन वर्षों में अब 71 से गुणा कीजिए, और आपको एक मनवंतर में
कुल वर्षों की संख्या मिल जाएगी और वो संख्या होगी 30,67,20,000 वर्ष। तो अब तक 6 मनवंतर हो चुके हैं। 7वां मनवंतर वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि 30,67,20,000 वर्ष में अब आप 6 से गुणा कर दीजिए। जितनी संख्या आई है उसको एक साइड लिख लीजिए। क्योंकि अब 7वां मनवंतर चल रहा है, जिसकी 27 चतुर्युगी बीत चुकी हैं, यानी कि एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होती हैं। उनमें से आप घटा दीजिए 27 चतुर्युगी, बाकी बची टोटल 44 चतुर्युगी, जो कि अभी बाकी हैं। लेकिन जो बीत चुकी हैं उनके कुल वर्षों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो आप एक चतुर्युगी में 43,20,000 वर्ष होते हैं, तो 27 से गुणा कर दीजिए। क्योंकि 27 चतुर्युगी बीत चुकी हैं, इसलिए अब आप 27 से 43,20,000 में गुणा कर दीजिए। अब आपको संख्या प्राप्त होगी 11,66,40,000 वर्ष। मतलब कि 6 मनवंतर बराबर 1,84,03,20,000 वर्ष जो कि बीत चुके हैं। अब आप 6 मनवंतरों के जितने वर्ष हुए थे, जो कि थे 1,84,03,20,000 वर्ष, इनमें आप जो 27 चतुर्युगियां बीत चुकी हैं उनके कुल वर्ष 11,66,40,000 वर्ष और जोड़ दीजिए। अब इसमें 7वें मनवंतर का सतयुग बीत चुका है, त्रेता युग बीत चुका है, द्वापर युग बीत चुका है। क्योंकि हमने अभी तक 6 मनवंतरों के ही वर्षों को जोड़ा है, तो 7वें मनवंतर के वर्षों को भी तो जोड़ना होगा ना। तो इनमें सतयुग के 17,28,000 वर्ष भी जोड़ दीजिए और त्रेता के 12,96,000 वर्ष भी जोड़ दीजिए। द्वापर युग के 8,64,000 वर्ष भी जोड़ दीजिए और कलयुग के, जो इस समय चल रहा है, उस कलयुग के 5,120 वर्ष भी जोड़ दीजिए, जो कि समय बीत चुके हैं। 121वां वर्ष चल रहा है और आपको जोड़ने पर जो संख्या मिलेगी वो होगी 1,96,08,53,120 वर्ष। 21वां चल रहा है। तो टोटल जब से ये सृष्टि बनी है तब से लेकर के अभी तक कुल जो वर्ष हुए हैं वो हुए हैं 1,96,08,53,120 वर्ष। इस सृष्टि के बनने के बाद सृष्टि के चलने का समय है ये, पहले दिन से। अब आते हैं इस बात पर कि अब ये सृष्टि और कितने वर्ष चलेगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक सृष्टि में कुल 14 मनवंतर होते हैं, जिनमें से कि ये 7वां मनवंतर चल रहा है और 1000 चतुर्युगियां होती हैं। 14 मनवंतरों में 71 के हिसाब से आप गुणा करेंगे तो आएंगे 994 चतुर्युगी। अब उसमें 6 चतुर्युगी और जोड़िए, जो कि परमपिता परमेश्वर इस सृष्टि को बनाने में खर्च करता है, तो हो गई आपकी 1000 चतुर्युगी। तो जो परमपिता परमेश्वर इस सृष्टि को बनाने में 6 चतुर्युगी का जो टाइम लेता है, उन चतुर्युगियों को आप जब जोड़ेंगे तब वो वर्ष आएंगे 2,59,20,000 वर्ष। एक चतुर्युगी में कुल वर्षों की संख्या होती है 43,20,000 वर्ष। तो मैंने कहा कि टोटल 1000 चतुर्युगी बनने से लेकर के बिगड़ने तक ये सृष्टि चलती है। तो 1000 चतुर्युगी का मतलब हुआ 4,32,00,00,000 वर्ष ये सृष्टि कुल इतने वर्षों तक चलती है। अब अगर आपको ये पता करना है कि अब ये सृष्टि और कितने वर्ष चलेगी, तो आप इन सृष्टि के कुल वर्षों में से जो 6 चतुर्युगी परमपिता परमात्मा
इस सृष्टि को बनाने में लेता है, पहले उन चतुर्युगियों के वर्षों की संख्या को इस संख्या में से घटा दीजिए, जो कि है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। इनमें से कुल 6 चतुर्युगियों के वर्ष जो होते हैं 2 करोड़ 59 लाख 20 हजार वर्ष। इनमें से जब आप ये घटाएंगे तो आपको संख्या मिलेगी 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष। ये सृष्टि बनने के बाद कुल जितने वर्ष चलती हैं वो वर्ष हैं 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार वर्ष। अब इसमें से, इस संख्या में से जितने वर्ष बीत चुके हैं उतनी संख्या को फिर से घटा दीजिए, और जो वर्ष हमारे बीत चुके हैं अब तक उनकी संख्या थी 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53 हजार 120 वर्ष। तो अब आपको जो संख्या आखिर में प्राप्त हो रही होगी वो संख्या होगी 2 अरब 33 करोड़ 32 लाख 26 हजार 880 वर्ष। ये सृष्टि इतने वर्ष और भी चलेगी, और उसके बाद ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी। नष्ट का मतलब ये नहीं कि ये सृष्टि खत्म हो जाएगी, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, नहीं। नष्ट का मतलब है कि ये सृष्टि अपनी मूल प्रकृति में हो जाएगी, अपने मूल रूप में हो जाएगी। अब मूल रूप को समझना है तो मैं आपको उदाहरण से भी समझा सकता हूं। आप कोई भी एक कागज लीजिए, चाहे वो कितना भी छोटा हो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इतना छोटा कागज लेते हैं या इससे छोटा लेते हैं या 1 किलोमीटर लंबा लेते हैं। वो आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो आपने कागज लिया है उसको बिल्कुल बीचों बीच से आधा आधा फोल्ड कीजिए, और फिर से उस कागज को फिर से आधा आधा फोल्ड कीजिए, बिल्कुल बीचों बीच से, और फिर से उसको आधा आधा फोल्ड कीजिए। और यही क्रम आप तब तक करते चले जाइए जब तक कि ये कागज मुड़ सकता है। आप पाएंगे कि उस कागज को आप अधिकतम 7 बार ही मोड़ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं मोड़ पाएंगे। आप 8वीं बार अगर कोशिश करेंगे उस कागज को मोड़ने की तो आप मोड़ नहीं पाएंगे। अगर आप जबरदस्ती किसी चीज से ठोक पीट कर उसको मोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो कागज फट जाएगा। यानी कि 7वीं बार जब आपने मोड़ दिया है तो वो उसकी मूल प्रकृति है। क्यों? क्योंकि अगर आपने कागज फाड़ दिया और उसके बाद आप उसको फिर से खोलते हैं तो वो मूल रूप में नहीं होगा, वो फिर से वैसा नहीं होगा। जबकि परमपिता परमात्मा इस सृष्टि को खत्म करता है और फिर से ऐसी ही बनाता है। अगर आपका कागज फट गया और आपने खोला तो फिर से वैसा नहीं होगा ना। लेकिन परमपिता परमात्मा का तो नियम आपको पता है कि वो इस सृष्टि को बनाता है और नष्ट करता है, और फिर से वैसी ही बनाता है और फिर से नष्ट करता है। तो वो होती है उसकी मूल प्रकृति। ये जो 7 बार कागज मुड़ चुका है ये इसकी मूल प्रकृति है, मतलब ये इसका मूल रूप है। मतलब ये हुआ कि जितना बड़ा मैंने कागज लिया था उस कागज को बनाने में कागज की इतनी लुगदी का इस्तेमाल हुआ था। जितना बड़ा ये कागज था उस कागज को बनाने में इस कागज की इतनी लुगदी का इस्तेमाल हुआ था, मतलब ये इसका मूल रूप हुआ। और प्रकृति इसी तरीके से मूल रूप में हो जाएगी। अब उम्मीद है कि आपको ये सारे विषय अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मेरे आर्य बंधुओं, आपको ये जानकारियां जानकर अब बहुत गर्व महसूस हो रहा होगा। ये सारा ज्ञान विज्ञान मैंने अपने पास से नहीं दिया है, ये सारा ज्ञान विज्ञान ईश्वर ने आपको भी वेदों में दे रखा है। इस पूरी सृष्टि के लोगों को वेदों में दे रखा है, वेदों में उपलब्ध करा रखा है। आप उसको जानिए। आप वेदों से दूर हैं। मैं वेदों के इसी ज्ञान को, इसी विज्ञान को लोगों तक पहुंचा रहा हूं, उसका प्रचार प्रसार कर रहा हूं। याद रखिए कि ईश्वर ने वेदों में पहले ही बता दिया था कि धर्मो हंति हंतः धर्मो रक्षिति रक्षितः, मतलब जो धर्म को नष्ट करता है धर्म उसको नष्ट कर देता है, और जो धर्म की रक्षा करता है
धर्म उसकी रक्षा करता है। जिस तरीके से मैं धर्म की रक्षा कर रहा हूं, आज आप मेरे शरीर पर ये एक शर्ट देख रहे हैं, ये मैंने नहीं खरीदी है। हाँ, ये मैंने सिलवाई जरूर है, लेकिन इस शर्ट का कपड़ा मुझे मेरे एक शिष्य ने गुरु पूर्णिमा के दिन, गुरु पूजन दिवस पर ये मुझे भेंट किया था। अगर आप भी अपने धर्म युद्ध अपराधी की धन से मदद करना चाहते हैं तो मेरा UPI ID है dharm.yudh@paytm। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि मैं और भी सोए हुए हिंदुओं को जगा सकूं।